शिलोंग डबल डेकर रूट की खाई में 11वें दिन मिला राजा का शव, सोनम की तलाश जारी। शिलोंग के डबल डेकर रूट की खाई में 11 दिनों बाद राजा का शव बरामद हुआ है। शिनाख्त के बाद राजा के भाई ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस और खोजी दल ने राजा के अंतिम रील की लोकेशन के आधार पर सोनम की तलाश आसपास के इलाकों में तेज कर दी है। राजा और सोनम हनीमून मनाने गए थे, लेकिन वे अचानक से लापता हो गए। सोनम के मिलने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हाँ सर, राजा मिले हैं। बॉडी तो मैं अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उनके हाथ पर राजा लिखा हुआ था। उनके ब्रदर विपिन जो हमारे भाई हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया। लगातार हम सबकी पूरे परिवार की मेघालय सरकार से नाराजगी है कि उन्होंने पूरी तरह से सहयोग नहीं किया। हमें बड़ा दुख है कि हम श्री रघुवंशी को तो बचा नहीं पाए, पर अभी सब विश्वास है, ईश्वर पे भरोसा है कि उनकी पत्नी हमें मिल जाए। भले घायल अवस्था में मिल जाए, पर मिले जरूर। इसके लिए तलाश वहाँ पर जारी है। तक नहीं हुई है वो उस जांच के हम उसको रिपोर्ट मांगते हैं। हम हमको अधिकार है मांगने का। अरे सामान्य सा प्रश्न है, ये इस पर स्पीकर लगा है, ये किस लिए? हम आपसे जवाब चाहते हैं, बताइए आप बता दीजिए किस लिए? सुमित्रा अग्रवाल जी ने इसके अंदर बैठकर बीच चौराहे पर गाली गुप्ता करी, आप नागरिक पे और छात्रों पे लाठी चार्ज करते हैं। अरे साहब, ये बेटे सामने इनका आप जांच करवा लो। किसी ने नशा पुलिस वाले इसमें गाली दे रहे हैं, शराब का सेवन कर लो, कोई सिगरेट पीता हो, कोई तंबाकू खाता हो तो आप चेक करा लो। और आपका पुलिसकर्मी भग गए। जब जांच की बात है तो थाने छोड़ के भग गए। गलत कौन है आप बताइए ना। ये छात्र बेटे, हम तो सब ये हमारा कार्यकर्ता है, ये दूसरे छात्र है, ये आप चेक कर लो किसी को भी। आपको देना होगा, देना होगा, देना होगा। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जवाब आपको देना होगा, देना होगा, देना होगा। महाकाल दर्शन को पहुंचे हॉकी के दिग्गज पद्मश्री धनराज पिल्ले और अर्जुन पुरस्कार विजेता आशीष बल्लाल ने आश्रम महाकाल के मंदिर की बसमाती में भाग लिया। पूजन के बाद मंदिर समिति के दौरान दोनों खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। दर्शन के दौरान आशीष बल्लाल की तबीयत बिगड़ी, जिन्हें मेडिकल टीम ने तुरंत उपचार देकर पुनः बसमाती में शामिल किया। जय श्री महाकाल। It is such a surreal experience to come over here and be in front of the Mahakal Volanath. It's been immense. It's a outwardly experience and a total inwardly experience. My health, my sugar went down and I was feeling unwell, and I have to thank the medical team at the Mahakal for the wonderful immediate action that they came and sorted out and made me feel so blessed to be over here in front of Mahakal, and it was such a blessing, and I have to thank the Madhya Pradesh government for such a wonderful experience that being over here in front of Bholanath ji and blessing us. Thank you very much, one and all. Jai Shri Ram. बदमाशों ने डेयरी मालिक के कर्मचारी का अपहरण कर 26,000 रुपए की फिरौती मांगी। सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी पुलिस के आने से पहले फरार हो गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्दी आरोपियों को पकड़ने का प्रयास जारी है। था जो इसमें लड़का इसको उसके दोस्त लेकर के गए थे साथ में, तो इनका आपसी पैसे का लेन देन था। राहुल बामनिया नाम का जो लड़का था, इसको लेकर के गए थे। इसके दोस्त से कुछ पैसे का लेन देन था लास्ट समय का, इसको लौटाया नहीं था। उसी की एवज में पहले उसको इन लोग ने बड़े पुल के पास से लेकर गए, बाद में फिर एक ढाबा में जाकर मारपीट भी करी। बाद में फिर इसी के फ़ोन से जिस डेयरी में काम करता था वहाँ के ओनर को फ़ोन किया कि इसके जो पैसे का बचा हुआ है पेमेंट, उसको लौटाए। इस प्रकार से 2 दिन पूर्व महाकाल थाना क्षेत्र में चाकू मारकर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी युवक की तलाश की थी। उसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेने के बाद उसको घटनास्थल पर ले जाकर जुलूस निकाला और घटना के बारे में विस्तार से जानकारी भी जुटाई। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर पूर्व में भी कई अपराध दर्ज हैं। भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न घटित हो, इसको लेकर भी आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। 2 दिवस पूर्व एक घटनाक्रम हुआ जिसमें लोहे के पुल पर एक युवक द्वारा दूसरे युवक की चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। उक्त घटनाक्रम में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया और आज जो उसको घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया, उससे किस मार्ग से आया था, किस मार्ग से गया था, घटनास्थल का रिक्रिएशन आदि कार्यों में उसको घटनास्थल पर ले जाया गया। महज 3 घंटे में ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस टीम के द्वारा, क्या कुछ बताएं?
जी, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तुरंत घटना का संज्ञान लेके इसको गंभीरता से लेके एक दल का गठन किया गया। दल के द्वारा तत्परता से कार्रवाई की गई और महज 3 घंटे में ही आरोपी को राउंड अप कर लिया। पीएचआई ने काम तो किया लेकिन लोगों के लिए खतरा छोड़ दिया। उज्जैन के चामुंडा माता चौराहे पर 3 महीने पहले फूटी पाइपलाइन की मरम्मत तो हुई लेकिन गड्ढा ठीक से नहीं भरा गया। अब वही गड्ढा हादसे की वजह बन रहा है। न मिट्टी का दबाया गया न रोलर चलाया गया, डामर की सतह उखड़ गई है। बरसात से पहले मरम्मत जरूरी है वरना कीचड़, जाम और हादसे का खतरा बढ़ जाएगा। पीएचआई ने काम तो किया लेकिन लोगों के लिए खतरा छोड़ दिया। उज्जैन के चामुंडा माता चौराहे पर 3 महीने पहले फूटी पाइपलाइन की मरम्मत तो हुई लेकिन गुटखा व्यापारी और उद्योगपति किशोर वाधवानी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कत्था व्यापारी को किशोर से करीब 11 करोड़ रुपए लेने थे। माल की डिलीवरी पांडे नामक व्यक्ति के माध्यम से करवाई गई थी। लेन देन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। मामला पुलिस जांच के अधीन है और घटना को लेकर व्यापारिक जगत में हड़कंप मचा हुआ है।